हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। हम अपना चैप्टर शुरू कर रखा है हमने पेरीमीटर एंड एरिया। इट इज़ फ्रॉम क्लास 7th मैथ्स। 11 नंबर चैप्टर है पेरीमीटर एंड एरिया। इसके एक्सरसाइज 11.1 तक हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे इसकी एक नई एक्सरसाइज 11.2। फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। हमें यहाँ पे 5 पार्ट्स दे रखे हैं। ये सारी पैरेललोग्राम्स हैं, हमें इनका एरिया निकालना है। तो पैरेललोग्राम का जो एरिया निकालते हैं उसका फार्मूला होता है बेस इंटू हाइट। तो हमें इन सारी फिगर्स में क्या दे रखा है, बेस दे रखा है, हाइट दे रखी है। यहाँ पे बेस है, हाइट है, बेस है, हाइट है। यहाँ पे ये बेस होगा, ये हाइट हो जाएगी। ये 2 सेंटीमीटर बेस होगा, 4.4 सेंटीमीटर हाइट हो जाएगी। तो फर्स्ट पार्ट करेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे हमने देखना है कि बेस कौन सा है और हाइट कौन सी है। तो बेस हो जाएगा यहाँ पे 7 सेंटीमीटर और हाइट हो जाएगी यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। तो फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे हम। बेस 4 है और हाइट है, बेस 7 है और हाइट हो जाएगी हमारी 4। तो 7 4 जा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड फिगर है। सेकंड फिगर के अंदर बेस दे रखा है हमारा 5 सेंटीमीटर और यहाँ पे जो हाइट दे रखी है हमारी 3 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा बेस इंटू हाइट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के अंदर क्या दे रखा है, ये हमारा बेस दे रखा है 2.5 सेंटीमीटर और हाइट कितनी दे रखी है इसकी 3.5 सेंटीमीटर। तो फार्मूले के अंदर हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। बेस 2.5, हाइट 3.5। तो 2.5 को हम क्या लिख सकते हैं 25/10 और 3.5 को क्या लिखेंगे 35/10। इसको हम काट देंगे और ये आ जाएगा हमारा 35/4 और 35/4 को हम डिवाइड कर लेंगे 4 से। तो ये इस तरह से हम डिवाइड करेंगे इसको। ये आ जाएगा हमारा 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारा इसका फोर्थ पार्ट है। ये पैरेललोग्राम दे रखी है। बेस यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है और हाइट कितनी है 4.8 सेंटीमीटर। तो एरिया के फार्मूले में हम ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे। बेस हो जाएगा 5 और हाइट हो जाएगी 4.8। 4.8 को हम क्या लिखेंगे 48/10। इसको हम काट देंगे और ये आ जाएगा हमारा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब है इसका लास्ट पार्ट, ई पार्ट। तो बेस यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है और हाइट है 4.4 सेंटीमीटर। तो बेस इंटू हाइट 2 इंटू 4.4। 2 इंटू 4.4 को हम क्या लिखेंगे 44/10। इसको हम काट देंगे, ये आ जाएगा हमारा 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। तो इस क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं। हमें यहाँ पे ट्राइंगल्स दे रखे हैं और हमें इनके अंदर जो एरिया है उसका फार्मूला लिखना है हमें ट्राइंगल के एरिया का, और उसके अंदर हमें वैल्यूज़ पुट करनी है। यहाँ पे बेस दे रखा है, ये हाइट दे रखी है। ये यहाँ पे बेस है, ये हाइट है। ये बेस है, ये हाइट है। यहाँ पे ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है और यहाँ पे ये हाइट हो जाएगी, ये इसका बेस हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट निकालेंगे एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो सबसे पहले हमें याद होना चाहिए कि ट्राइंगल का जो एरिया होता है उसका फार्मूला क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या है 4 और हाइट है 3। 1/2 4 इंटू 3। 4 2 से कट जाएगा, 2 3 जा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगा यहाँ पे एरिया आ जाएगा। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। ये यहाँ पे एक ट्राइंगल दे रखी है। तो इसके अंदर ये बेस होगा, ये 5 सेंटीमीटर होगा और ये यहाँ पे हाइट दिखा रखी है 3.2 सेंटीमीटर। 1/2 बेस इंटू हाइट, ये फार्मूला होता है। तो बेस यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है और हाइट है 3.2 सेंटीमीटर। तो इसको हम 3.2 को क्या लिखेंगे 32/10 लिखेंगे। इसको हम काट देंगे और यह आ जाएगा हमारा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम करेंगे इसका सी पार्ट। तो सी पार्ट के अंदर हमें क्या दे रखा है, एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल दिखा रखी है जिसका बेस 3 सेंटीमीटर है और जो परपेंडिकुलर है वो
4 सेंटीमीटर है। तो जो राइट एंगल ट्राइंगल होती है इसके अंदर जो परपेंडिकुलर होता है यही इसकी हाइट होती है। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस 3 है और हाइट कितनी है 4, ये कट जाएगा 4 2 से, 3 2 ज़ा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा। डी पार्ट, ये यहाँ पे एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, तो इसके अंदर जो हाइट होती है वो बाहर होती है हमेशा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में। इट इज़ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, हाइट लाइज आउटसाइड द ट्राइंगल। एरिया हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस 3 हो जाएगा और हाइट हो जाएगी 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, यह आ जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मिसिंग वैल्यूज़। यहाँ पे हमें कुछ वैल्यूज़ दे रखी हैं और कुछ मिसिंग हैं, तो हमें जो मिसिंग वैल्यूज़ हैं उनको हमने फाइंड आउट करना है। तो क्या दे रखा है इसके अंदर, बेस दे रखा है, बेस है, हाइट है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो हमें इनके अंदर एक टर्म मिसिंग है, जैसे हमारा फर्स्ट पार्ट है तो इसके अंदर बेस दे रखा है और एरिया दे रखा है, तो हमने निकालनी है हाइट, ठीक है। और जो पैरेललोग्राम का एरिया है जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, क्या फार्मूला होता है, बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू एरिया। तो जो भी चीज़ हमारी बेस और हाइट में से मिसिंग है तो उसको हम इजीली निकाल सकते हैं। उसको हम क्या करेंगे, जो एरिया है उससे हम डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे हमने हाइट निकालनी है तो इसको हम बेस से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे हमने क्या करना है, बेस निकालना है, यहाँ पर भी बेस निकालना है, तो इन दोनों टर्म्स को हम हाइट से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे हमने क्या दे रखा है, बेस दे रखा है, हाइट निकालनी है, तो इस वैल्यू को हम एरिया को क्या करेंगे, हमें बेस से डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट पार्ट है बेस इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर और एरिया दे रखा है 246 सेंटीमीटर स्क्वायर और हाइट हमें निकालनी है। तो एरिया होता है पैरेललोग्राम का बेस इंटू हाइट, हमें क्या निकालना, हाइट। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, एरिया अपॉन बेस आ जाएगा। जो चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई है इधर आके डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे बेस हाइट से मल्टीप्लाई है तो बेस यहाँ पे आगे डिवाइड हो जाएगा। एरिया को डिवाइड करेंगे बेस से, और अगर हमें बेस निकालना है तो एरिया को डिवाइड करेंगे हाइट से। तो ये हो जाएगा, एरिया कितना है 246 और बेस दे रखा है हमारा 20, इसको हम डिवाइड कर देंगे, काट देंगे इसको 2 की टेबल में, ये आ जाएगा 12.3 सेंटीमीटर। बी पार्ट है, एरिया दे रखा है पैरेललोग्राम का 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और हाइट दे रखी है 15 सेंटीमीटर। बेस निकाल लेंगे, एरिया का फार्मूला होता है बेस इंटू हाइट, हमें निकालना है बेस, तो हाइट को हम क्या करेंगे, एरिया के नीचे रख देंगे, एरिया को हमें हाइट से डिवाइड कर देंगे। एरिया है 154.5 अपॉन 15, हाइट कितनी है 15 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस जो डेसिमल पॉइंट इसको हटा देंगे और इसकी जगह रख देंगे यहाँ पे 10, ये हमारा कट जाएगा और ये आ जाएगा 10.3 सेंटीमीटर। अब है हमारा इसका सी पार्ट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दे रखा है 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाइट दे रखी है 8.4 सेंटीमीटर। बेस हमें निकालना है, तो बेस को कैसे निकालेंगे, एरिया को हम हाइट से डिवाइड कर देंगे। एरिया कितना है 48.72 और हाइट है 8.4, तो डिवाइड कर देंगे इसको हम। 48.72 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4872 अपॉन 100 इंटू 8.4 को कैसे लिखेंगे, इसका हम डेसिमल पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 10 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 84। इसको हम अच्छे से काट देंगे। इसको काटते वक्त ध्यान रखना है, बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी है, नहीं तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यह आ जाएगा हमारा 58/10 और इसके बाद ये हम लिखेंगे इसको 5.8 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा हमारा, बेस आ जाएगा। अब है हमारा इसका डी पार्ट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दे रखा है हमारा 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर, बेस दे रखा है 15.6 सेंटीमीटर, हाइट निकालना है। तो हाइट को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया को बेस से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 16.38 अपॉन 15.6, तो ये आ जाएगा, हम डेसिमल पॉइंट्स हटा देंगे, इसके नीचे 100 लिख देंगे, इसका डेसिमल पॉइंट हटाएंगे, इसके ऊपर यहाँ पे 10 लिख देंगे, इसको हम काट देंगे, ये आ जाएगा 21.20। इसको डिवाइड करेंगे,
ये आ जाएगा 1.05 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मिसिंग वैल्यूज़ बेस, हाइट, एरिया ऑफ ट्राइंगल। जैसे हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या था, हमने यहाँ पे हमें क्या दे रखा था, बेस दे रखा था, हाइट दे रखी थी और हमें क्या निकालना था, एरिया। लेकिन यहाँ पे जो फोर्थ क्वेश्चन है ये थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में दे रखा है इन्होंने। यहाँ पे इन्होंने एरिया दे रखा है और बेस दे रखा है। सेकेंड पार्ट में एरिया दे रखा है और हाइट दे रखी है। तो यहाँ पे हमने बेस और हाइट निकालनी है। तो हमें क्या करना है, इनको जो हमारा ट्राइंगल का एरिया का फार्मूला होता है उसके अंदर हमें इन वैल्यूज़ को पुटअप करना है। फर्स्ट पार्ट है एरिया ऑफ ट्राइंगल, दे रखा है 87 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस दे रखा है 15 सेंटीमीटर और हाइट हमने निकालनी है। तो ट्राइंगल का एरिया का फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो हाइट यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, जो ये यहाँ पे ये 2 है डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू एरिया। बेस यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 2 इंटू एरिया अपॉन बेस। एरिया को 2 से मल्टीप्लाई करना है, नीचे हमने बेस लिखना है अगर हाइट निकालनी है तो, और अगर बेस निकालना है तो हमने यहाँ पे हाइट लिखनी है। ऊपर डबल रहेगा एरिया, 2 इंटू एरिया अपॉन हाइट। तो ये हमने फार्मूले यूज़ करने हैं। तो यहाँ पे हाइट निकालनी है 2 इंटू एरिया, एरिया दे रखा है 87, बेस हमारा 15। तो हम इसको काट देंगे 3 की टेबल में, 3 5 15, 329 आ जाएगा यहाँ पे, और ये आ जाएगा 11.6 सेंटीमीटर एरिया हाइट आ जाएगी यहाँ पे। अब हम करेंगे इसका सेकेंड पार्ट। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज़ 1256 मिलीमीटर स्क्वायर। हाइट दे रखी है 31.4 मिलीमीटर और बेस हमने फाइंड आउट करना है। तो बेस का फार्मूला क्या होगा, 2 इंटू एरिया अपॉन हाइट। 2 इंटू एरिया कितना है 1256 मिलीमीटर स्क्वायर और हाइट दे रखी है 31.4। तो हम वैल्यूज़ को अच्छे से काटना है, बिल्कुल ध्यान रखना है। यह आ जाएगी हमारी 80 मिलीमीटर। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। एरिया ऑफ ट्राइंगल दे रखा है 170.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और बेस दे रखा है हमारा 22 सेंटीमीटर। इसमें हमने हाइट को निकालना है। तो इन वैल्यूज़ को हम फार्मूले के अंदर पुट करेंगे। हाइट इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया अपॉन बेस। तो एरिया है 170.5 अपॉन बेस आ जाएगा 22। डेसिमल पॉइंट को हटाएंगे, इसके नीचे हम 10 लिखेंगे। इन वैल्यूज़ को हम आराम से काटेंगे। जैसे यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 11 आ गया। अब हम यहाँ पे इसको 11 से डिवाइड कर सकते हैं इजीली, इस तरह से 1705 11 5 ठीक है। इस तरह से हम इसको काट के देख लेंगे। यह आ जाएगा 155 अपॉन 10। 155 अपॉन 10 कितना आ जाएगा 15.5 सेंटीमीटर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो पहले हम इसकी ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। PQRS इज़ ए पैरेललोग्राम। PQRS एक पैरेललोग्राम है। फिगर दे रखी है 11.23। ये हमारी एक पैरेललोग्राम दे रखी है। QM इज़ द हाइट फ्रॉम Q टू SR। जो QM हाइट है ये Q से स्टार्ट होती है और SR के ऊपर है, ठीक है। और जो QN हाइट है ये Q से स्टार्ट होती है और PS के ऊपर ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। और SR कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। और जो ये QM है हाइट है हमारी 7.6 सेंटीमीटर है। हम निकाल सकते हैं इसका एरिया। इस ट्राइंगल का हम एरिया, इस पैरेललोग्राम का हम एरिया कैसे निकालेंगे, हम इसको ले लेंगे बेस और इसको ले लेंगे हाइट। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। लेकिन सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है, हमने इसको बेस लेना है, ठीक है, और इसको हाइट लेना है। लेकिन हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, हमें केवल PS दे रखा है, हमें केवल यहाँ पे बेस दे रखा है
और हमें इसकी वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, इसको बेस लेंगे, इसको हाइट लेंगे, एरिया निकल जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, इस पैरेललोग्राम का टोटल पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। अब हमारे पास क्या है, ये वैल्यू हमारे पास, इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे, हाइट की वैल्यू। क्या करेंगे हम, एरिया को हम इस बेस से 5 सेंटीमीटर जो बेस दिया हुआ, 8 सेंटीमीटर जो बेस दिया हुआ, उससे हम डिवाइड कर देंगे। एंड द सॉल्यूशन इज, बेस इज 12 सेंटीमीटर, एस आर जो बेस है वो 12 है, हाइट दे रखी है क्यू एम, ये जो क्यू एम हाइट दे रखी है ये है 7.6 सेंटीमीटर। एरिया निकाल सकते हैं इस पैरेललोग्राम का हम, बेस हो जाएगा 12 और हाइट हो जाएगी 7.6। तो ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 12 को और 76 को, ये हो जाएगा 912 अपॉन 10, 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास इस पैरेललोग्राम का एरिया है। हमने थर्ड क्वेश्चन में क्या किया था, जब हमारे पास बेस, हाइट, पैरेललोग्राम, इनमें से एक टर्म मिसिंग है बेस या हाइट में से, और हमें सिर्फ 2 टर्म्स दे रखी है, तो हम तीसरी टर्म को इजीली निकाल सकते हैं। हम उस टर्म को निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया से डिवाइड कर देंगे जो हमें टर्म दे रखी है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इस पैरेललोग्राम का एरिया आ चुका है, ये हमारा 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें हाइट ये वाली निकालनी है क्यू एन की। अब हमें इसको बेस लेना है। ठीक है, जब ये 8 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे ये भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो बेस हो जाएगा यहाँ पे पी एस 8 सेंटीमीटर, बेस ले लेंगे इसको। एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, एरिया कितना है 91.2, बेस कितना है 8, हाइट हम निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, हाइट इंटू 10, हाइट इंटू 8 दे रखा है, तो 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 91.2 अपॉन 8। 91.2 को हम क्या लिख सकते हैं, नीचे 10 लगा देंगे, इसका पॉइंट हटा देंगे और ये काटने के बाद आ जाएगा 11.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 11.4 सेंटीमीटर हाइट आ जाएगी। Question number 6. Look at the figure 11.24. DL and BM are the heights. DL and BM are the heights on the sides AB and AD respectively. पैरेललोग्राम है ABCD. If area of पैरेललोग्राम, यहाँ पे दे रखा है, इस टोटल पैरेललोग्राम का एरिया दे रखा है 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए बी दे रखी है हमारी 35, ये जो ए बी है ये हमारी 35 सेंटीमीटर है, और ए डी दे रखी है 49, ए डी दे रखी है हमारी 49 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ बी एम एंड डी एल, हमें इनकी हाइट निकालनी है। ठीक है, हमें ये बेस दे रखा है तो ये हाइट निकलेगी, और हमें ये बेस दे रखा है तो ये हाइट निकलेगी। ठीक है, तो जो हमारा थर्ड क्वेश्चन था उसी तरह से निकलेगा ये, सिर्फ इसमें डिफरेंस क्या है, इसको फिगर के शेप में दिया हुआ है। इन पैरेललोग्राम ABCD, AB is 35 and AD is 49. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज गिवन 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हमें क्या निकालना है, BM निकालना है और DL निकालना है। हमें केवल इनकी हाइट्स निकालनी है, जो पैरेललोग्राम में हाइट्स दे रखी हैं वो निकालनी है। तो फार्मूला होता है बेस इंटू हाइट, तो इसके अंदर हम वैल्यू पुट कर देंगे। एक बार हम बेस AB को ले लेंगे 35 को, और H की वैल्यू निकाल लेंगे। H की वैल्यू कैसे आएगी, 1470 को हम 35 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे ये जो मल्टीप्लाई है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 1470 अपॉन 35, इसको हम इजीली काट सकते हैं, ये आ जाएगा हमारा 42 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ये हमारी वैल्यू आ गई DL, जो आ गई हमारी 42 सेंटीमीटर आ गई। अब हमें निकालनी है BD की वैल्यू, तो BD के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, BM की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए हम बेस क्या लेंगे, AD को लेंगे। ठीक है, एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे। एरिया है 1470 और बेस कितना है 49। अब हमें बेस ये वाले लेना है 49, क्योंकि हमने वैल्यू निकालनी है BM की। ठीक है,
तो हाइट यहाँ पे हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये हमारी BM होगी और ये हो जाएगी हमारी DL। ठीक है, H की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1470 को हम 49 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये 7 की टेबल में कट जाएगा, 7 7 जा 7 2 जा 14, 7 1 जा 7 3 0 आ जाएगा। उसके बाद 7 की टेबल में दोबारा से कट जाएगा, आ जाएगा हमारा 30 सेंटीमीटर। तो हाइट हमारी कितनी आएगी, 30 सेंटीमीटर हाइट टू AD। जो हमारी AD के यहाँ जो हाइट है ये वाली, ये आ जाएगी हमारी 30 सेंटीमीटर, और जो AB के यहाँ जो DL है जो हाइट है ये आ जाएगी 42 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7, ट्राइंगल ABC इज़ राइट एंगल्ड एट A। फिगर दे रखी है, इस फिगर को ध्यान से देखेंगे तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। जो A पॉइंट है इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। AD इज़ परपेंडिकुलर टू BC। जो AD है वो BC के ऊपर परपेंडिकुलर है। इफ़ AB इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, AB यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, BC इज़ इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, BC हमें कितना दे रखा है, 13 सेंटीमीटर दे रखा है, और AC हमें क्या दे रखा है, 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ AD। उसके बाद हमने सबसे पहले तो हम एरिया निकाल लेंगे, उसके बाद हमें AD की लेंथ निकाल देंगे। एंड द सॉल्यूशन इज ट्राइंगल ABC इज़ ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल एट A। जो ये A पॉइंट है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। ठीक है, AD इज़ परपेंडिकुलर टू BC, और जो AD है ये BC के ऊपर परपेंडिकुलर है। AB हमें क्या दे रखा है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो AB है ये हमारा बेस हो जाएगा। BC है 13 दे रखा है, BC जो 13 है ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, क्योंकि जो राइट एंगल्ड ट्राइंगल होती है उसके अंदर हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। लॉन्गेस्ट हाइपोटेन्यूज इज लॉन्गेस्ट साइड इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो इस फिगर को देख के आपको पजल नहीं होना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इसके अंदर जो सबसे लंबी साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। ठीक है, तो A पॉइंट पे यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने वाली जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज है, तो AB यहाँ पे बेस हो जाएगा और AC यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसकी ट्राइंगल की हाइट हो जाएगी। तो हम एरिया निकाल सकते हैं, फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट कर देंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या होगा, 5 सेंटीमीटर, और हाइट हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। 1/2 5 इंटू 12 काट देंगे, ये आ जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास इस ट्राइंगल का एरिया है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम AD की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने बेस BC को लेना है। तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया हमारे पास कितना है, 30 है। तो हाइट कैसे निकालते हैं, हाइट का फार्मूला मैंने आपको कराया था, जो क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द मिसिंग वैल्यूज़। उसके अंदर हाइट का फार्मूला मैंने बताया था आपको, 2 इंटू एरिया अपॉन बेस। तो 2 इंटू एरिया कितना है, 30, और बेस यहाँ पे क्या होगा, AD परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, BC के ऊपर है। तो यहाँ पे हम BC को ही बेस लेंगे। 2 इंटू 30 अपॉन 13, 60/13 आ जाएगी AD की वैल्यू। Now question number 8, and it is the last question of exercise 11.2. Triangle ABC is isosceles with AB is equal to AC is equal to 7.5 सेंटीमीटर। जो हमारी ट्राइंगल ABC है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसकी दो साइड्स इक्वल दे रखी हैं, मेजरमेंट है 7.5 सेंटीमीटर, और जो थर्ड साइड है वो दे रखी है 9 सेंटीमीटर की। हाइट AD फ्रॉम A टू BC,
जो ए से हाइट दे रखी है BC के ऊपर, जो BC है वो नीचे आएगी 9 सेंटीमीटर है, इसके ऊपर जो हाइट दे रखी है AD ये 6 सेंटीमीटर है। अब हमें निकालना है इस ट्राइंगल का एरिया। और सेकंड पार्ट क्या है, व्हाट विल बी द हाइट फ्रॉम C टू AB। सेकंड हमें निकालना है जो C पॉइंट है उससे AB के ऊपर जो हाइट बनेगी उसकी वैल्यू क्या होगी। एंड द सॉल्यूशन इज, सबसे पहले हमें इसके अंदर क्या करना है, फिगर ड्रॉ करनी है। ध्यान से फिगर को ड्रॉ करना है, अगर फिगर गलत ड्रॉ हो जाएगी तो आपका क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। तो ये ट्राइंगल हो जाएगी ABC, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। AB और AC दोनों साइड्स इक्वल हैं, 7.5 सेंटीमीटर 7.5 सेंटीमीटर, और BC दे रखी है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, जो AD की वैल्यू है वो दे रखी है 6 सेंटीमीटर। तो हमारे पास बेस भी है, हाइट भी है, तो एरिया निकाल सकते हैं। ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद AB इज इक्वल टू AC, वैल्यूज है 7.5 सेंटीमीटर, BC है 9 सेंटीमीटर, बेस AD हाइट है 6 सेंटीमीटर। अब हम इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे। 1/2, B की वैल्यू बेस हो जाएगा 9, हाइट हो जाएगी 6, तो इसको हम काट देंगे, ये आ जाएगा हमारा 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें इसमें पूछ रखा है C की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, बेस लेंगे हम AB। ठीक है, हम निकाल लेंगे C की वैल्यू, क्योंकि CE परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, AB के ऊपर है। ठीक है, तो एरिया हमारे पास आ गया 27। ठीक है, बेस है हमारे पास, एरिया है, हमें निकालने हाइट। तो हाइट का फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू एरिया अपॉन बेस। 2 इंटू एरिया कितना है 27 और बेस कितना है 7.5। तो 7.5 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 75 और ऊपर आ जाएगा 10। इसको हम इजीली काट सकते हैं, जैसे यहाँ पे 5 की टेबल में काटा है मैंने इसको, 5 2 ज़ा 10। इसको पहले यहाँ पे 3 की टेबल में काटेंगे, 75 को 25 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। फिर इसके बाद 5 की टेबल में काटेंगे, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, ये आ जाएगा 9 4 ज़ा 36 अपॉन 5। काटने के बाद क्या आ जाएगा हमारा 7.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो हमारी CE है कितनी आ जाएगी 7.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज 11.2 फिनिश होती है। नेक्स्ट टाइम मैं आपको इंट्रोडक्शन कराऊंगी सर्कल्स के बारे में। सर्कल्स का हम सर्कमफ्रेंस कैसे निकालते हैं, इनका एरिया कैसे निकालते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।